नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? अगर आपको कोई इनसिक्योर फील करवाए तो बस इतना करो, उसकी हालत खराब हो जाएगी। हालत खराब हो जाएगी, लिटरली उसकी हालत खराब हो जाएगी। देखिए इनसिक्योर हमें लोग करवाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो अ, फिजिकल को लेकर के लाइक आपके बॉडी को लेकर के आपको इनसिक्योर फील करवाते हैं, कलर को लेकर के इनसिक्योर फील करवाते हैं, मनी को लेकर के, आपके बैकग्राउंड को लेकर के, आपके अपब्रिंगिंग को लेकर के, आप की बहुत सारी चीजें है ना, पढ़ाई लिखाई को लेकर के, लैंग्वेज को लेकर के, आपको इंग्लिश आती है, आपको हिंदी आती है, आपको ये नहीं आता, आपको वो नहीं आता, मतलब आपको फील होता है कि आपके अंदर कुछ कमी है। और ये आपको खुद से फील नहीं होता, सामने वाला आपको ये महसूस करवाता है कि आपके अंदर कुछ कमी है। आपका कोई पार्टनर है, वो आपको कंपेयर कर करके आपको फील करवाता है कि आप में कुछ कमी है। आपके कोई रिश्तेदार हैं, वो आपके अगर बॉडी रिलेटेड कुछ है कि मतलब थोड़ा मोटा, थोड़ा पतला ऐसा कुछ है, तो उसको टोंट कर करके आपको रियलाइज़ करवाते हैं। आपको खुद से अगर उतना नहीं भी लग रहा है ना, तो वो आपको फ़ील करवाते हैं कि आपके अंदर ये कमी है और वो कमी धीरे-धीरे एक इनसिक्योरिटी का रूप ले लेती है और हमारे सबकॉन्शियस के अंदर वो एक पैटर्न बनने लगता है कि मुझ में ना ये कमी है। तो ये इनसिक्योरिटी का जन्म किसी और ने करवाया है। जैसे कि कोई पार्टनर है आपका, उसके कोई पेरेंट हैं और वहां से कोई बात आपके पास में आ रही है और जहां पर आपको ये लग रहा है कि भाई तुम्हारी पार्टनर में ना ये कमी है, इसलिए हम इस रिश्ते को नहीं एक्सेप्ट कर रहे। तो इस तरीके की बहुत सारी अलग-अलग चीजें हैं। जैसे मैंने तो ये एग्जांपल लिया क्योंकि ये थोड़ा ईज़ी है समझाना। तो इसी तरीके से अलग-अलग चीज़ों को लेकर के जब कोई आपको इनसिक्योर करे, तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जिस एरिया पर लाइक आपके कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर आप डेफ़िनेटली काम कर सकते हो, तो उसको थोड़े-से एक तो पॉज़िटिव लो, ठीक है? स्पेशली जहाँ पर आपकी बॉडी के ऊपर अगर बात हो रही है और वो भी कहाँ पर, जब आप थोड़े-से ओबेस वग़ैरह हो, क्योंकि ये मैंने खुद भी पॉज़िटिव ही लिया है। जब मैं मोटी थी, तो मैंने इस चीज़ को ऐसे लिया था कि मुझे फिट होना है, मुझे फिट होना है। मैं उससे इनसिक्योर नहीं हुई थी। मुझे मेरे लिए फिट होना है। मतलब ये लोग मेरा आईना है जो ये मुझे दिखा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ़ एक ही जगह पर, जहाँ पर मेरी फिटनेस की बात आई थी, तो उसे भी मैंने पॉज़िटिव होकर के ले लिया था। लेकिन यहाँ पर मैं आपको उनका माइंडसेट भी बताऊँगी और ये भी बताऊँगी कि कौन लोग होते हैं जो आपको इनसिक्योर फ़ील करवाते हैं और कैसे आपको इनसे अच्छे तरीके से डील करना चाहिए। जो लोग आपको इनसिक्योर फ़ील करवाते हैं ना, ये इनसिक्योरिटी एक्चुअली उनकी खुद की होती है। स्पेशली जैसे बॉडी के लिए भी अगर मैं बोलूँ ना, तो अगर आपको कोई जैसे मैं मोटी थी, तो मुझे अगर कोई देख कर के बोल रहा है ना, तो आज मुझे समझ में आता है कि वो जो मोटापा है ना, वो खुद उनकी इनसिक्योरिटी थी। ये अलग बात है कि मैंने उसको पॉज़िटिव वे में लिया और उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प भी करी, है ना? लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ फिटनेस की बात करूँगी, जिसे आपको पॉज़िटिव वे में लेना चाहिए, क्योंकि ये भई हमारी बॉडी से जुड़ी हुई बात है, हमारी हेल्थ से जुड़ी हुई बात है। लेकिन ऐसे बहुत सारे एरिया हैं, जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। लाइक हमारी अपब्रिंगिंग में हमें कौन-सी चीज़ें मिली हैं, कौन-सी नहीं मिली है, मेरी कास्ट क्या है, मेरा कलर क्या है ना? मेरी हाइट कितनी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। तुम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई हो, है ना? हम तो इस इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हुए हैं, तुम्हारी इंग्लिश वैसी, तुम्हारी हिंदी वैसी, तुम्हारी ये लैंग्वेज वैसी, तुम्हारी वो लैंग्वेज वैसी, मतलब जिस एरिया पर हम अपनी ग्रोथ के लिए काम कर सकते हैं और जिसे थोड़ा चेंज किया जा सकता है, उसे हम थोड़ा-सा पॉज़िटिवली ले लेंगे। लेकिन इसमें हमें दूसरे लोगों के बारे में ये समझना है कि ये खुद की उनकी इनसिक्योरिटी है, जो उनके अंदर उफ़ान मार रही है और जस्ट हमारे ऊपर वो फेंक रहे हैं, कचरे की तरह, हमें डस्टबिन समझ करके। तो क्या सचमुच में आप ऐसे में डस्टबिन बन जाओगे? नहीं ना? जैसे वो लोग मेरे ऊपर कचरे की तरह फेंक रहे थे, मोटी, भैंस, तो क्या मैं डस्टबिन बन गई? नहीं, मैंने उस चीज़ को ऐसे लिया ओके फाइन, वैसे भी यार मुझे अपनी फिटनेस पर काम करना है, टेल मी, बोला करो मुझे, मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है। मुझे इससे बुरा नहीं लगता है कि तुम मुझे मोटी भैंस बोलते हो। येस, एक टाइम के बाद ऐसा समय आ गया था, जहाँ मुझे लग रहा था, मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है, मुझे और आगे 1 हफ्ता मैं मोटिवेटेड फील करती हूँ, मुझे सही लगता है। बोलो, 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 बोल दिया करो। तो मैंने वो जो कचरा मेरे ऊपर फेंक रहे थे ना, उसमें से जो डायमंड था ना, वो मैं अपनी तरफ ले लेती थी, बाकी सारी चीज़ों को बोल देती कि सॉरी, आपका ये कचरा बर्दाश्त नहीं करूँगी।
तू तो भैंस लग रही है, खा खा के गैंडी हो गई है। एक काम से सुनो, दूसरे से निकालो, ठीक है। ये समझो कि ये उनकी खुद की इनसिक्योरिटी है जो आपके ऊपर कचरे की तरह से फेंक रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट है, जहां पे मुझे मेरी ग्रोथ के लिए हेल्प हो सकती है, मैं ले लूंगी, मैं इतनी सेल्फिश हो जाऊंगी, बाकी फर्क नहीं पड़ता आपने क्या बोला है, ठीक है। अब जहां आपको लगे कि आपको बहुत ज्यादा ही नीचा दिखाया जा रहा है, सीधा बोल दीजिए ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैं ये चीज अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करने वाली हूं। मैं नहीं कर रहा ये बर्दाश्त, मुझे सुनना ही नहीं है। हटो वहां से, आप हट जाओ। रियली में आप हट जाओ या उन्हें हटा दो, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। थोड़ा सा ना अपने लिए ना स्टैंड लेना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों कोई हमें इनसिक्योर फील करवाएगा? हमारी अपब्रिंगिंग को लेकर के, हमने कहाँ से पढ़ाई करी है उसको लेकर के, हमारी कास्ट को लेकर के, क्या इन चीजों को, सारी की सारी चीजों को अभी जाकर के हम चेंज कर सकते हैं? और अगर कर भी सकते हैं तो क्यों करें तुम्हारे लिए? क्यों तुम्हारे लिए क्यों करें? जो हमारे लिए सही थी, जहां पर हम अपने ऊपर काम कर सकते हैं, उससे मेरी पर्सनैलिटी में निखार आएगा, मैं उन चीजों पर काम करूंगी, वो भी तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए। आप कोई नहीं है मुझे इनसिक्योर फील करवाने वाले। यू आर नो बडी। प्लीज आप यहां से जा सकते हैं, प्लीज आप यहां से जा सकते हैं, सुनो ही मत आपके लिए जो बोला जा रहा है, ठीक है। और जो बोला जा रहा है, जिसे आप पॉजिटिवली लेने चाहते हो, उसे भी अपने कान में से सुनो और अंदर उतारो कि ठीक है भैया, तेरा मोटिवेशन तुझे मिल गया, लेकिन फालतू इनका कचरा और ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है मुझे, निकलो, हो गया। थोड़ा अपने लिए स्टैंड लिया करो, थोड़ा अपने लिए बोला करो। जहां लग रहा है इनसिक्योर फील करवा रहा है, जहां लग रहा है, और ज्यादा ही जा रही हैं बातें, पेरेंट तक बातें पहुंच गई, परिवारों तक बातें पहुंच गई, अपब्रिंगिंग तक बातें पहुंच गई, हंसी उड़ाई जा रही है, खिल्ली उड़ाई जा रही है, बदतमीजी की जा रही है। ओ भैला भाई सुन, स्टॉप। ओ बहन रुक, अपनी इनसिक्योरिटी मेरे ऊपर डालने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी इनसिक्योरिटी है, अपनी जेब में रखो और निकलो यहां से, ठीक है। कोशिश करिए ऐसे लोगों से नमस्ते करने की, क्योंकि ये अपनी इनसिक्योरिटी हमारे ऊपर उड़ेलते रहेंगे। एंड ट्रस्ट मी, जिस दिन आपने इनकी ये इनसिक्योरिटी वाले कचरे को अपने ऊपर लेना बंद कर दिया, ये खुद आएंगे आपकी तारीफ करने के लिए, ये खुद आएंगे आपके लिए उसी चीज को प्रेज करने के लिए। जब तक हम ऐसे मुंडी झुका करके सुनते रहते ना, हाँ सही बोल रहा है, ये तो कमी है मुझ में, ये तो कमी है, हमें और हमारी मुंडी झुका करके बताया जाता है तेरे अंदर और भी कमी है, तेरे अंदर और भी कमी है। अरे भाई, तुम मेरी अगर खूबी नहीं दिख रही, सिर्फ कमी कमी दिख रही है, तो बेसिकली कमी तुम में है, क्योंकि वो नजर है तुम्हारे पास जो सिर्फ कमी देखती है। तुम्हारी नजर ही अगर कमी देखती होगी तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारे नजरिए का प्रॉब्लम है, चेंज योर नजरिया भाई, प्लीज। तुम्हारे नजरिए में प्रॉब्लम है, जहां पर तुम्हें कमी 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 दिखाई दे रही, मैं क्यों अपने मुंडे झुका करके ये कमी 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 बर्दाश्त करते रहूं? मुझे नहीं करना, स्टॉप, निकलिए, हो गया। चाहे फिर वो कितना ही घनिष्ठ आपका क्यों ना हो। जब आप अपने लिए स्टैंड लेते हो ना, आपकी एनर्जी ऊपर रहती है। वो मुंडी झुका करके गलत गलत, बुरा बुरा, तेरे में कमी तेरे में कमी नहीं कर पाता है इंसान। और जब वो ये नहीं कर पाता है, अपनी इनसिक्योरिटी को आपके ऊपर उड़ेल नहीं पाता है, तब वो आपकी तारीफें करने लगता है। तब उसको ये समझ में आता है कि ये आप तो लोगे नहीं अपने ऊपर, और क्यों ले। मैंने भी जितने लोगों की बातें ली है ना, जो मुझे ऐसे बोलते थे मोटी भैंस, शुरू में बड़ा रोती थी मैं, शुरू में बड़ा खराब लगता था। फिर मैं उन्हीं को ये बोलने लग गई, जैसे वो मुझे बोलते थे ना, कुछ होते हैं लोग, मैं यहाँ नाम वगैरह नहीं लेना चाहती, बताना भी नहीं चाहती कौन लोग, पर अब समझो। मुझे ऐसे बोलते थे कि मोटी कहीं की, इतनी गैंडी हो गई है, ये तो ऐसे अपनी मम्मी की भी मम्मी लगने लगी है, मतलब इस तरीके के उल्टे सीधे। और तब मैं टीनेज थी, मतलब छोटी थी मैं। अब अगर वैसे हो रहा था तो मैंने ना शुरू-शुरू में तो बड़ा रोती थी, क्योंकि समझ ही नहीं आता था इनको कैसे जवाब दूँ। लेकिन एक टाइम के बाद ना, जब मैंने उसे अपने फिटनेस गोल के अंदर ही एक मोटिवेशन की तरह ऐड करना शुरू कर दिया ना, तो मैं बोलती थी, थैंक यू आंटी, आज आपने ना मुझे डोज़ दे दी। थैंक यू सो मच। आज की आपकी डोज़ है ना, मेरा 1 हफ्ता 10 दिन काम बना देगी। फिर से आ जाना 10 दिन बाद डोज़ देने के लिए। ठीक है? उन्हीं आंटी के मुँह से ना मैंने बाद में ये सुना, "तू कुछ खाती क्यों नहीं? तू कैसे इतनी स्लिम ट्रिम रहती है? तू हमारे बच्चों को भी बता दे।" हो गया? हो गया पलड़ा चेंज? मेरी इनसिक्योरिटी में जहाँ पर मैंने डायमंड तो बटोर लिया, और किस तरीके से बटोरनी, कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना करके चलना है, वो मैंने बटोर लिया, बाकी गंद बर्दाश्त नहीं किया मैंने।
जहाँ पर गंद हो रहा है, वो बर्दाश्त नहीं करना है। आपको अगर कोई भी इनसिक्योर फ़ील करवा रहा है, जो अच्छी चीज़ें हैं वो ले सकते हो उसमें से। इतना सेल्फिश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी जो नहीं लेना है ना, वो लो निकलो। इतना सुन के नहीं ले रही मैं। थैंक यू सो मच। ठीक है? सो बी स्ट्रांग। इन लोगों का काम है आपको डाउन करना, आपको ये फील करवाना यू आर नथिंग, आप में ये कमी, आप में वो कमी, आप ये वो, अरे भाई मेरे में इतनी कमी तो क्यों आ रहे हो मेरे पास? बहुत कमी है ना मेरे अंदर, चलो। क्यों क्यों चाहिए क्यों मैं? क्यों चाहिए? ये सुनाने के लिए कि मेरे अंदर इतनी कमियाँ हैं? ये बताने के लिए कि मैं और ज़्यादा इनसिक्योर हो जाऊँ? ये बताने के लिए कि मैं वैसी, ओके मैं वैसी-वैसी, ठीक है? चलो अभी निकलो। आप समझिए, थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग होना बहुत बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ऐसे लोगों के सामने और ऐसे लोगों को इस प्रकार से ही थप्पड़ मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जहाँ पे हमने मारा भी नहीं, हमने कुछ बोला भी नहीं, हम इनसे दूर हो गए। बोला ठीक है, मैं नहीं सुन रही। अपने लिए इतना स्टैंड तो हम ले ही सकते हैं ना। हम किसी को कुछ बोल नहीं रहे, हम कुछ कर नहीं रहे। लेकिन अगर आप हर वक़्त मेरी बेइज़्ज़ती ही करते रहोगे तो मुझे बर्दाश्त नहीं करना यार। और कहाँ कैसे बर्दाश्त करना है, कैसे बर्दाश्त तो ख़ैर मैंने भी नहीं किया, शुरू में हुआ था, बहुत बर्दाश्त किया था। दर्द होता था, डर जाती थी मैं, दूर हो जाती थी। नहीं, नहीं, नहीं कोई मुझे देख ना ले, देख लेगा तो ऐसे बोल देगा, देख लेगा तो वैसे बोल देगा। अरे आओ, मैंने बाद में बोला आओ, आओ बोलो, तुमको तो मैं बताती हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें हमें वीक नहीं बनानी चाहिए। इस तरीके की चीज़ें हमें स्ट्रॉन्ग बनानी चाहिए। तब तो जाकर के मज़ा आता है। लेकिन जब हमें वीकनेस फ़ील होने लगे ना, तो फिर वहाँ से बेहतर है कि दूर हो जाएँ हम। क्योंकि ये लोग सिर्फ़ हमारी कमियाँ देख रहे हैं, इनकी दृष्टि में कमी है। प्रॉब्लम इनकी दृष्टि में, हम में नहीं। ठीक है? आइंदा से आपको कोई भी इनसिक्योर फ़ील करवाए ना, तो याद रखना ये रूल। जो डायमंड है उतना लेना, बाकी कचरा उनके घर में उनको वापस दे दो। चलो, हो गया। अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।